खबर, मैं तुम्हारे लिए दुख और खुशी भी लाया, मैं तुम्हारे लिए आंसू भी हंसी भी लाया। देख लो आज के इंसान की हालत क्या है, आज की दुनिया में ईमान की कीमत क्या है। लोग जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर। आज की ताजा खबर रोजाना सुबह 9 बजे और रात 9 बजे देखें सिर्फ ताजा टीवी पर। चाहे जैसी भी हो मुश्किलें, चाहे जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाते हैं आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर पैनी नजर, जिससे आप न रहे बेखबर और मिलती रहे आपको ताजा खबर। चाहे युवाओं को करनी हो बुलंद आवाज, जानना हो चाहे कौन बना मनोरंजन का सरताज, खेल की दुनिया का ब्यौरा हर पल, आपके समाज के कार्यक्रम और उसकी हलचल, हर कूचे हर गलियारे से, हर शहर हर चौबारे से, रहे हमेशा खबरों के साथ और आपके साथ ताजा टीवी। नमस्कार, मैं हूं विनय भारद्वाज। ताजा विशेष के इस कार्यक्रम में विशेष चर्चा में हम लोग आज भाग ले रहे हैं और इस चर्चा के दौरान हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल के स्कूल कॉलेजों में हो रही छात्र हिंसा की, हिंसक घटनाओं की। लगातार पिछले दिनों बंगाल में 2 जिलों को लेकर और कोलकाता की अगर बात करें तो स्कूल में खुलेआम शिक्षकों की पिटाई की जा रही है। जहां तहां संघर्ष जारी है, लगातार शिक्षा के जगत पर एक प्रहार हो रहा है और इसको लेकर बात उठ रही है। इसी पर हमारा पूरा मुद्दा कायम है। शिक्षा, राजनीति और हिंसा पर हमारा ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे इस स्टूडियो में उपस्थित हैं विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से छात्र यूनियनों के नेता, छात्र संगठनों के नेता हैं। मेरे बाएं तरफ हैं, आपको मैं बता दूं कि इम्तियाज आलम हैं जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, स्टेट के सदस्य हैं या IDSO के सदस्य हैं। अब हमारे पास में हैं मिस्टर शत्रुघ्न घोष जो SFI के नेता हैं और हमारे ठीक दाहिने तरफ हैं देवलीना दास जो छात्र परिषद की नेत्री हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं और हमारे एकदम बिल्कुल दाहिने तरफ हैं वैश्वनाथ चट्टोपाध्याय जो तृणमूल युवा कांग्रेस के तरफ से वर्किंग प्रेसिडेंट है और छात्र नेता भी हैं। पूरे मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आइए दिखाते हैं कि पश्चिम बंगाल में लगातार जिस तरह से हिंसक घटनाएं हो रही हैं, कि क्या घटनाएं हो रही हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं, उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। पिछले दिनों बंगाल के 2 जिलों और कोलकाता के स्कूल में खुलेआम शिक्षकों की पिटाई का मामला सामने आया है और इसी पर हम फिलहाल एक स्टोरी दिखाएंगे और चाहेंगे कि पहले ये स्टोरी के बाद हम अपनी आगे की चर्चा जारी करेंगे। देखते हैं पश्चिम बंगाल में किस तरह से कहाँ कब पिटाई की घटना हुई है और क्या हो रही है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का बीज बोने वाली बंगाल की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। समाज के अग्रणी और पूजनीय माने जाने वाले शिक्षक यहां लगातार लांछित और अपमानित किए जा रहे हैं। विगत 34 वर्षों के वामपंथी शासन में शिक्षा और शिक्षा केंद्रों पर राजनेताओं के प्रभाव से क्षुब्ध बंगाल की आवाम ने तृणमूल सरकार को बड़ी आशा के साथ चुना। सोचा शिक्षकों का मान बढ़ेगा, समाज में नैतिक मूल्यों को फिर से सम्मान मिलेगा। लेकिन अब तो स्थिति बद से बदतर होती दिख रही है। अब शिक्षा के इस मंदिर में शिक्षा के पुजारियों पर ही सरेआम हमले हो रहे हैं।
पिछले दिसंबर में ही यादवपुर विद्यापीठ ऐसी ही एक घटना का गवाह बना था, जहां छात्र दाखिले को लेकर प्रधान शिक्षक पर हमला किया गया था। इन हमलावरों में नए सत्ता में आए खुद तृणमूल के नेता नेत्री शामिल थे। हालांकि मामले में एक तृणमूल समर्थक को गिरफ्तार भी किया गया था। इस घटना के कुछ दिन के अंतराल के बाद एक बार फिर बंगाल नए वर्ष की शुरुआत में ही ऐसे एक मामले का गवाह बना, जिसने पूरे के पूरे शिक्षा जगत को शर्मसार कर दिया। उत्तर दिनाजपुर के रायगंज यूनिवर्सिटी कॉलेज में अध्यक्ष को तृणमूल व तृणमूल छात्र परिषद के नेता व समर्थकों ने इस तरह से घसीट कर मारा, मानो वह कोई प्रिंसिपल नहीं, चोर या लुटेरा हो। इस आग की चिंगारी तो बुधवार यानी 4 तारीख से सुलगनी शुरू हो गई थी। 16 जनवरी को होने वाले छात्र संसद के चुनाव के लिए 4 जनवरी नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था, लेकिन तृणमूल छात्र परिषद ने छात्र परिषद पर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्र परिषद ने कुल 53 सीटों में नामांकन तो भर दिया है, लेकिन उन्हें 16 से ज्यादा सीटों में नामांकन दाखिल करने नहीं दिया गया। इस मामले को लेकर छात्र परिषद नेता तुषार कांति गुहा व तृणमूल नेता तपन नाग ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप भी लगाया। इसी के खिलाफ रायगंज के प्रभावशाली नेता तिलक चौधरी के नेतृत्व में एक रैली गुरुवार को कॉलेज पहुंची, जिसमें रायगंज नगर पालिका के तृणमूल काउंसिलर प्रियतोष मुखर्जी, रतन मजुमदार व तिलक चौधरी की पत्नी किया चौधरी भी शामिल थी। इस रैली के बाद बुधवार से सुलग रही चिंगारी भड़क उठी। तृणमूल नेता कर्मी अपना आपा खो बैठे। वैसे तो इनका दावा यह है कि छात्र परिषद की मनमानी के खिलाफ प्रिंसिपल दिलीप दे सरकार को वे डेपुटेशन देने गए थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह बेनजीर है। पहले तो अध्यक्ष के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, जो आज के दौर में आम बात हो गई है, लेकिन इसके बाद खुद दिलीप हमलावरों का निशाना बन गए एवं 1 तल्ले से लेकर 2 तल्ले तक जहां भी वह अपनी जान बचाने के लिए भागे, वहीं उनकी बेरहमी से घसीट कर पिटाई की गई। यहाँ तक कि प्रिंसिपल साहब को बचाने आए एक अध्यापक सुब्रतो साहा का भी खून बहा। लगभग 2 घंटे तक चले तांडव के बाद घंटों से मूक दर्शक पुलिस हरकत में आई एवं स्थिति को काबू में कर अपनी औपचारिकता पूरी की। रायगंज यूनिवर्सिटी का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि 7 जनवरी यानी शनिवार को ऐसा ही एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। इस बार गाजगीरा नदिया के माझदिया के सुधीर रंजन लाहिड़ी महाविद्यालय के प्रिंसिपल सरोजेंद्र नाथ बोस पर, लेकिन इस बार प्रिंसिपल के साथ मारपीट करने का आरोप एसएफआई पर लगा था। जब यह घटना घटी तब कॉलेज के मैदान में वार्षिक खेल प्रतियोगिता चल रही थी और दूसरे हिस्से में नेताजी मुक्त विश्वविद्यालय का 2य वर्ष का परीक्षा चल रहा था। इसी दौरान परीक्षा की देखरेख कर रहे प्रिंसिपल सरोजेंद्र नाथ के पास कुछ एसएफआई सदस्य पहुंचे और मैदान में मौजूद बाहरी युवकों को बाहर निकालने को कहा, लेकिन प्रिंसिपल ने उन छात्रों को कॉलेज के ही प्रथम व 2य वर्ष के परीक्षा में असफल छात्र बताते हुए मैदान से बाहर करने से अस्वीकार किया, तो एसएफआई छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और वे प्रिंसिपल पर पील पड़े। तोड़फोड़ के साथ जमकर उनकी पिटाई की गई। जब तक पुलिस आई तब तक वह भाग निकले थे। हालांकि प्रिंसिपल की शिकायत पर इस मामले में 3 एसएफआई छात्रों को गिरफ्तार किया गया। स्कूल हो या कॉलेज, बंगाल में शिक्षकों को जिस तरह से अपमानित या लांछित किया जा रहा है, वो आखिर किस शिक्षा को दर्शाता है? क्या यही है परिवर्तन? जी हाँ, स्कूल हो या कॉलेज, जिस तरह से शिक्षकों को लगातार लांछित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, इसी पर हमारी चर्चा है। और छात्रों को जिस तरह से छात्र लगातार हिंसा के साथ जुड़ते जा रहे हैं, पहले सीधे बात करते हैं। बात उठी है तृणमूल के ऊपर, ज्यादातर आरोप उठ रहे हैं, एसएफआई पर भी आरोप उठ रहे हैं, इस तरह की बातें उठ रही हैं। तो सबसे पहले बैसुनर चट्टोपाध्याय हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे बैसुनर दास, ये इस तरह से तृणमूल के ऊपर लगातार हिंसा के आरोप उठ रहे हैं, लगातार वे लोग शिक्षकों को अपमानित कर रहे हैं, तोड़फोड़ मचा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए,
शिक्षा का ऊपर कोई राजनीतिक हिंसा होना हम लोग कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। कोई कॉलेज का प्रिंसिपल, कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर का ऊपर अगर कोई झमेला करे तो हम लोग कभी ये सपोर्ट नहीं किया है। रायगंज में जो घटना हुआ उसको बारे में हम जरूर बताएंगे हमारा बात। उसको पहले 34 साल इधर पश्चिम बंगाल में सीपीएम लोग ने राज किए थे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, यहाँ पे एक दिन सर आशुतोष मुखर्जी ने वाइस चांसलर था, उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर संतोष भट्टाचार्य एक टाइम बना था। सीपीएम का गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं किए। उस दिन संतोष भट्टाचार्य का डे बाय डे एसएफआई लोगों, उधर जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, शिक्षाकर्मी, उसको हैकल किए थे। नहीं, ये 34 साल तक सीपीएम ने अत्याचार किया, एसएफआई ने अत्याचार किया। हमको तो बोलना नहीं, आपको तो बोलना पड़ेगा, आपको तो अभी तो बोलना पड़ेगा। देखिए वर्तमान की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो आपको तो पीछे वाला बात भी तो सुनना चाहिए ना। अगर आपको पेशेंस रहना चाहिए, आप तो एंकर है ना, आपको तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना। हम लोग को क्या बोलना है तो सुनना पड़ेगा आपको। तो आप पश्चिम बंगाल में नया जो घटना हुआ अभी सरफेस में आए हैं। पुराना घटना हम लोग भूल नहीं गया है। पश्चिम बंगाल में एसएफआई लोग घेराव करके साधुनाथ सरकार को हत्या किए थे। संतोष भट्टाचार्य को बड़ा आक्रमण किया था। खगेन अधिकारी हेरम्बचंद्र कॉलेज का प्रिंसिपल था, उसको ऊपर केरासिन ऑयल दे के उसको पुराने जलाने की भी कोशिश किए थे। क्या उसी का बदला है? नहीं, आप सुनिए, अब तो पहले जो बात आपको सुनना पड़ेगा ना। अभी जो हो रहा है, अब पहले जो होते थे, सीपीएम का गवर्नमेंट लोग कभी किसी को अरेस्ट भी नहीं करते थे। लॉ का जो प्रोसीडिंग्स, कानूनी जो कार्रवाई होता है वो नहीं होते थे। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हुआ, इधर जो झमेला हुआ प्रिंसिपल का ऊपर, उधर मामला भी रजिस्टर्ड किया है। एक तो क्रिमिनल मामला भी हुआ है। वो क्रिमिनल मामला रायगंज घटना का ऊपर हुआ है, उसमें मजदिया कॉलेज में हुआ है, रामपुर हाट कॉलेज में भी है। जैसे जहाँ भी जहाँ घटना हो रहा है उधर कानूनी कार्रवाई चल रहा है। अभी कानूनी का जो राज है वो चल रहा है, लेकिन पीछा वाला दिन में बिल्कुल कानूनी कार्रवाई चल रहा है। शत्रुघ्न, आप क्या कहेंगे? कानूनी कार्रवाई चले, कितना कानूनी कार्रवाई चल रहा है? जो आधार होता है वो हमारा देश का संविधान है। बोईशादा खुद एक लॉयर है, वो उनको मुझसे बेहतर मालूम होगा। हमारे ख्याल से हमारे देश में एक ही संविधान है और वही बात हमारे राज्य के लिए भी लागू होता है कि हमारे राज्य में भी एक ही संविधान होना चाहिए जो कि सबके लिए एक होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमको ये कहना पड़ रहा है, हम ये देख रहे हैं कि शायद हमारे राज्य में पुलिस के पास अभी दो संविधान है। एक संविधान जो लोग तृणमूल कांग्रेस के सदस्य है, कार्यकर्ता है, उनके लिए लागू होता है, और दूसरा संविधान पश्चिमी बंगाल के जो लोग तृणमूल कांग्रेस से ताल्लुकात ना रखते हो, चाहे वो कोई भी हो, उन लोगों के लिए एक दूसरा संविधान है। वरना अब बोलिए, रायगंज का ये जो घटना है ये हम सब लोग खुलेआम देख रहे हैं, मीडिया के जरिए से, आपकी आंखों से हम ये देख रहे हैं। पूरी दुनिया ने ये घटना को देखी है। वहाँ पे जिन लोगों को दोषी पाया गया, हम लोग देख रहे हैं उनके करतूत। उन लोगों को किसी को भी, बोईशादा एक बात कहे कि सीपीएम के ज़माने में कोई अरेस्ट नहीं होता था, अभी हो रहा है। इनमें से एक को भी अरेस्ट नहीं किया गया था। मतलब सही मायने में जो लोग कल्प्रिट था, तिलक चौधरी जो मेनली जो प्राइम अक्यूज्ड है, उनका अरेस्ट नहीं हुआ था। वो खुद जाके कोर्ट में सरेंडर किए थे, उनको बेल मिल गया था। इन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई दर्ज की गई, जो कि धाराएं कानून की लगाई गई, देवोलीना है वो भी लॉ का स्टूडेंट है, उनको भी शायद मालूम होगा, वो सारे के सारे है बेलेबल सेक्शन। एक ऐसी घटना की आधार पे, जो घटना मीडिया के जरिए से हम सब ने देखा, जिस घटना का एक सही मायने में एक कानूनी डॉक्यूमेंट है, एक वीडियो है। दूसरे ओर से माजदिया का वो जो घटना की बात ये लोग बोल रहे हैं, किसी ने नहीं देखी। यह एक इंडिविजुअल, उनका खुद का एक पर्सनल आरोप के आधार पे 18 साल के लड़कों को 14 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया। एक बात तो क्या आप कहेंगे, उस वक्त पुलिस ने एक जो धाराएं, जो दफाएं लगाई, वो था कुछ, उनमें से कुछ था नॉन कॉग्निजेबल या क्या कहते हैं, नॉन बेलेबल सेक्शन। एक दूसरी बात, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, पहली बात। दूसरी बात, अभी बोईशादा के है कि अभी कार्रवाई हो रहा है, सरकार एक सही मायने में एक कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे राज्य की मुख्यमंत्री ने खुद कहा रायगंज की वो घटना सामने आने के बाद कि ये तो छोटे छोटे बच्चों कारोबार, ये तो बच्चों की एक काम है, बच्चों की नादानी है, इसको तो हम लोग माफ कर सकते हैं। जी हाँ, छोटे छोटे बात है, छोटी बात है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये छोटी घटना है, और उन्होंने ये भी कहा था, लेकिन जब ये बात एसएफआई के छात्रों पर लागू हुई, माजिया के कॉलेज में जिस तरह की घटना हुई, तो उसको बड़ा रुख मिल गया है। हालांकि ये तीनों जो छात्र अरेस्ट हुए माजिया में,
वो लोग खुद उस कॉलेज के ही छात्र हैं, जबकि रायगंज की घटना में बाहरी लोगों के युक्त होने की बात है। क्या कहेंगे वैष्णव, आप बताइए, ये छोटी बात है क्या? एक कानून का बात है, आपको सुनना पड़ेगा। लॉ में उधर लिखा हुआ है जो फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस सेक्शन डज नॉट। एसएफआई जो हम लोग को ऊपर जो इंतजाम लग रहा है, जो एफआईआर में जो डिस्क्राइब किया है उसी का ऊपर सेक्शन लागू होता है। इधर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, जस्टिस सत्यव्रत सिन्हा ने ऑर्डर दिया था जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोर्ट कैन मॉनिटर और सुपरवाइज द ऑफेंस। अगर वो डिस्क्रिप्शन में ऐसा था, कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस का कोई एलिगेशन था, तब वो नॉन बेलेबल सेक्शन उसको लेबल कर सकता है। जुडिशियल ऑर्डर है, ये बात नहीं है जो पुलिस रुजू करके दिया जज उसको चेंज करने नहीं सकेगा। हियर इज ए क्लियर लॉ जहाँ पे बोला है कि अगर जुडिशियल ऑफिसर जो कानूनी कारोबार करता है, जो जुडिशियल ऑर्डर जो पास कर रहा है, वो डिस्क्रिप्शन दिखा है एफआईआर में जो वर्णना हुआ है वो देखा है। दोनों एफआईआर आप अगर पास में रखेंगे आप देखेंगे कि उसमें अंतर है, उसमें फर्क है। देखिए हम कानूनी का बिल्कुल वैष्णव आप ठीक बता रहे हैं। ठीक, मैं जस्ट एक दो कि आप बता रहे हैं कि पुलिस ने जो एफआईआर किया उसके अनुरूप कोर्ट ने काम किया है। एफआईआर का कॉम्प्लेन लॉन्च करता है, जो कॉम्प्लेनेंट है वो एफआईआर लॉन्च करता है, हाँ, और पुलिस उसको ऊपर धारा लगाता है, उसको ऊपर जज साहब रहता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रहता है जो जुडिशियल ऑर्डर पास करता है। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आप सिर्फ एक बात बताइए कि माजिया की घटना और रायगंज की घटना, दोनों घटना को देख रहे हैं, लोगों के सामने एक कैमरा का सामने है तो एक कैमरे का पीछे है। अच्छा आप जानते हैं सुशांत घोष ने जो खून किया था, वो तो पहले बोलता था हम खून नहीं किया, लेकिन उधर तो कैमरा नहीं था। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्या मालूम हुआ पश्चिम बंगाल का आदमी को, जो आदमी को मार के माटी का नीचे सीपीएम लोग उसको। खैर ये तो सामने दिखाई पड़ा है कि दोनों घटनाओं के देखिए मीडिया में आई है। इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है, निरपेक्ष जाएगा में यह बात रहा है। पहले तो निरपेक्षता नहीं था पश्चिम बंगाल में। जब संतोष बच्चन का ऊपर आक्रमण, एक आदमी एक लड़का को आप नाम बोल सकेगा जो संतोष बच्चन का ऊपर इतना अत्याचार हुआ, जिसको अरेस्ट हुआ, जिसको कोर्ट में बेल लेना पड़ेगा, बेल लेना पड़ा गया था कोर्ट में, ये बात आप दिखाना पड़ेगा। क्या देवलीना क्या कहेंगी, कितना कन्विंस है ये, कितना आपको लग रहा है कि इस मुद्दे में दोनों जो बता रहे हैं अपनी अपनी तरह से बयान, कितना आपको क्या लगता है? देखिए मैं खुद लॉ की स्टूडेंट हूँ, लेकिन जो दर्शक है सारे लॉ के दाव पेच उतने समझते नहीं है, तो मैं बहुत सीधी सी भाषा में कहूंगी, जो यहाँ का घटना है निष्पक्ष होकर कहूंगी, जो यहाँ का घटना है वही वहाँ का घटना है। तो दोनों घटना जब सेम है तो आरोप अलग अलग कैसे आ गया? हम लोग श्योर आप ही बोलेंगे, मैं जस्ट एक ये जो कह जो रहे कि जो कंप्लेन था उसके बुनियाद पे पुलिस ने आरोप लगाई, और रायगंज में प्रिंसिपल का जो कंप्लेन था उसमें ऐसा कोई कंप्लेन ऐसा नहीं था जिसके आधार पे कोई नॉन कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल सेक्शन लग सकता है। आप लोगों ने शायद देखा होगा बंगाल का जो मुख्य संवाद पत्र है, सबसे ज्यादा लोग बंगाल में जो पेपर पढ़ते हैं उसमें उस एफआईआर का कॉपी वो लोग छाप के दिए। वहां पे एक क्लॉज मेंशन था, They were hitting me on my belly with an intention to kill me। मुझे मार डालने की इंटेंशन लेके मुझको मारा जा रहा था। ये दोनों मुझसे बहुत बेहतर कानून के ये लोग जानकार है। उनसे हम पूछेंगे अगर एफआईआर का कॉपी में होगा तो इसका जुडिशियल साहब ने एक्चुअली आपका वो तो ऑर्डर दूसरे बात ये कहे, अगर वो सेक्शन इंसर्ट करने का कोई चांस रहता तो काहे नहीं इंसर्ट किया? इसीलिए क्योंकि ये पुलिस का कार्रवाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड। कौन ऊपर है बोलिए? तो पुलिस ऊपर है ना, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बोलिए तो पुलिस का ये कार्रवाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अच्छा बोलने दीजिए, आपने सवाल किया, बोलने दीजिए। बिल्कुल देखिए ये जो शिक्षा का एक जो इंस्टीट्यूशन है, ये तो ये समाज से विच्छिन्न, समाज से अलग जाने का कोई संस्था नहीं है, समाज का एक पार्ट है, एक अंग है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले, आज से कुछ महीने पहले भवानीपुर पुलिस स्टेशन के पास में जगन्नाथ पूजा का जो एक विसर्जन था उसको लेके वहां पे घटना घटी। विसर्जन के टाइम पे रात के 12 बजे 2 बजे उस इलाके के कुछ गुंडे लोग चित्तरंजन कैंसर हॉस्पिटल के सामने जाके बम फोड़ रहे हैं, डीजे का गाना चला रहा है। पुलिस उन लोगों को, गुंडों को पकड़ के थाने में लेके जा सकी या ना सकी, गुंडे के घर के लोगों को
पता होने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री थाने में पहुंच गई। पहुंच के एक ही बात कि मैंने चुनाव से पहले बोला था कि आमी अनेक गुंडा कंट्रोल करी, मेरे पास बहुत गुंडा कंट्रोल में है, ये मेरा कंट्रोल रूम का गुंडा है। ये सब्जेक्ट बिल्कुल आपने जैसे सुगंध को इसको लाया, नहीं बिल्कुल वैसे मैंने इसको लाया, बिल्कुल मैंने आपको नहीं रोका आपके बोलने का। फिलहाल हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, हम लोग शिक्षा पर कंसंट्रेट कर रहे हैं और फिलहाल समय हो गया इस विशेष चर्चा में एक ब्रेक के बाद बात करेंगे इम्तियाज आलम से और पूछेंगे उनकी राय। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दौर था। राजा महाराजा सोने और चांदी के बर्तन में खाते थे। सोना देता था ताकत और चांदी तेज दिमाग। बिजनेस, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स नंबर 1 होने के लिए आज भी सोना चांदी च्यवनप्राश, सिर्फ इसी में है असली सोना और चांदी। सोना दे सुरक्षित धन, चांदी दे तेज दिमाग। इसमें है असली सोना और चांदी। गलत साबित हुआ तो 1 किलो सोना फ्री। सलवार सूट, मेरी हर पल की पसंद। कोई होता है जीरो तो कोई बन जाता है हीरो। मस्ती होती है चारों ओर, हर तरफ शोर ही शोर। दिखाते हैं जहां आप अपने हुनर के रंग, छा जाते हैं हम आपके कैंपस के संग। कौन सिकंदर कैंपस के अंदर, कौन सिकंदर कैंपस के अंदर। देखें सोमवार और बृहस्पतिवार शाम 6:30 बजे आपके अपने ताजा टीवी पर। समय की रेत पर छोड़े हैं जिन्होंने कदमों के निशान, इस भूमि पर अपनी मेहनत से बनाई है एक नई पहचान। जिंदगी में भरे पड़े हैं खुशियों के कई रूप, आत्मकथा, धरोहर और उत्सव यानी जिंदगी का स्वरूप। वह जिंदगी क्रिएशन, वाह जिंदगी। देखिए रविवार सुबह 10 बजे आपके अपने ताजा टीवी पर। खबरें वो जो मचा दे हलचल, नजरिया वो जो दिखा दे रास्ता, विचार वो जो सोचने पर कर दे मजबूर। जी हां, अब आप नहीं रहेंगे खबरों से दूर, क्योंकि होगी अब आसपास की हर खबर पर ताजा टीवी की पैनी नजर। देखें अपने राज्यों की खबर। खबर बंगाल देखें रोजाना शाम 7 बजे। खबर बिहार शाम 7:30 बजे। खबर झारखंड शाम 8 बजे आपके अपने ताजा टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राज्य में चल रहे शिक्षा पर अत्याचार, हिंसा की और खासकर छात्र हिंसा की, और इसी मुद्दे पर हमारी बातचीत चल रही है, चर्चा जारी है। और ब्रेक के जाने से पहले हमने कहा था कि पूरे मुद्दे पर हम ये जानेंगे AIDSO की राय। फिलहाल AIDSO के